जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे ही हम कक्षा 10वीं क्लास के बच्चों के लिए अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर तरीके से तैयारी करवा रहे हैं, उसमें अब बारी है 9th क्लास के बच्चों की। कि अब 9th क्लास के बच्चे बोल रहे थे, सर हमारे बारे में भी कुछ सोचो, हमारे बारे में भी वीडियो बनाओ, हमारे लेक्चर का, हमारे चैप्टर का कुछ बनाओ। तो अब 9th क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल होने वाला है। स्कूल चालू हो गया है, सब बच्चे स्कूल जा रहे होंगे। अभी 1 जुलाई से हो सकता है कुछ बच्चे 1 जुलाई से जाएं, कुछ हो सकता है 20 तारीख से ही स्कूल जा रहे होंगे। तो सबके मन में एक डाउट है कि अब पढ़ाई स्टार्ट हो रही है, तो अब पढ़ाई स्टार्ट हो रही है तो हमको भी स्टार्ट करना चाहिए। कैसे पढ़ाई करें, कैसे क्या करें, पूरा स्ट्रेटजी क्या होता है, कितना सिलेबस होता है, कितना क्या होता है। तो इस चैप्टर का जो हमारा साइंस का बुक है, हम एनसीईआरटी को फोकस करते हुए चलेंगे, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। आप इंडिया का, भारत का कोई भी एग्जाम उठा करके देख लीजिए, सब में एनसीईआरटी बेस पर ही रहता है। तो जो हमारे साइंस का बुक है, हमारा क्लास 9th का साइंस का बुक है, उस बुक का जो कंप्लीट रोड मैप है वो आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए सबसे पहले बात करें अगर हम फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के, तो इसमें हमारे 1 2 3 4 चैप्टर, 4 1 5 चैप्टर आते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के बारे में बात करें तो हमारे 5 चैप्टर आते हैं। गति वाला चैप्टर है, अंग्रेजी में मोशन बोलते हैं। दूसरा हमारा है बल तथा गति के नियम, यानी कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन वाला चैप्टर देखेंगे। उसके बाद हमारा कार्य एवं ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर है। और लास्ट में हमारा फिजिक्स का क्या है, ध्वनि, जिसको साउंड बोलते हैं, ये वाला चैप्टर है। उसके बाद बात करते हैं हम रसायन विज्ञान के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में हमारे कितने चैप्टर हैं? केमिस्ट्री में हमारे 4 चैप्टर हैं। क्या क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसके बाद क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यानी कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। तीसरा हमारा है परमाणु एवं अणु, और यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल। और हमारा है परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में हमारे 2 चैप्टर हैं। क्या क्या? जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका वाला चैप्टर है, और दूसरा हमारा क्या है, ऊतक, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये क्या है, टिश्यूज। तो ये हमारे टोटल हमारे चैप्टर्स हैं, जिसको हमें क्लास 9th में साइंस में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो अब पढ़ने के लिए क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या डेडिकेशन होनी चाहिए। देखो भाई, सीधी सी बात है, हमारा क्लास रूल क्या रहेगा, एनसीईआरटी आप बुक पढ़ो, उसके बाद नोट्स बनाओ। जो मैं यहाँ पर सिखाऊंगा, जो आपको पढ़ाऊंगा, जो आपको यहाँ पर जो भी कंटेंट मिलेगा, आप उसको क्या करो, लाइन बाय लाइन नोट्स बनाओ अच्छे से। कोई अलग से कोई दूसरा बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी बुक रखो और साथ में हमारा जो क्लास में हम पढ़ा रहे हैं उस कंटेंट को लिखो और उसको कंपेयर करो, क्या चीज़ें छूट रही हैं, क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या करो, डेली रिवीजन। कल क्या पढ़े उसका, नहीं तो बहुत लोग क्या करें, पढ़ते रहेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे। उसको कहा याद ही नहीं रहेगा, कल कोशिका पढ़ाए थे कि गति पढ़ाए थे, उसको याद ही नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे बकलोल लोग पढ़े हैं। तो क्या करना है, पढ़ने के साथ साथ डेली रिवीजन भी करना। रिवीजन ना करवा बाबू तो बहुत तकलीफ हुई, समझ में आ गई ना। तो एनसीईआरटी पढ़ा, नोट्स बनाओ और डेली क्या करा, रिवीजन करा। बिना रिवीजन के कोनो काम होने वाला ना है। ठीक है, आज की मेहनत कल की सफलता। आज अगर हम मेहनत कर रहे हैं, आज शिद्दत लगन के अच्छे से हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हमारा रिजल्ट बेहतर होगा, अच्छे मार्क कर पाएंगे। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे क्या होगा भैया, ना पढ़वा तो अपने जाए भाई, नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान होगा। आज अगर मेहनत कर ले रहे हैं, आज अगर पढ़ाई कर ले रहे हैं, तो आगे जा करके अच्छा कर पाएंगे। यहाँ क्या लिखा है, ड्रीम बिग। ड्रीम बिग रखो कि हाँ हमको ये बनना है, हमको वो बनना है, हमको आगे तैयारी करना है, हमको आगे कंपटीशन लेवल में जाना है। ये जो साइंस हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ टारगेट किसको हम लेकर चल रहे हैं, यूपी बोर्ड को लेकर चल ही रहे हैं। सीबीएसई वाले यानी 2027 का यूपी बोर्ड सीबीएसई लेकर चल रहे हैं। प्लस जो अदर एग्जाम्स है, आप किसी भी एग्जाम को उठा लेना, उससे जो टॉपिक है इसमें से वो 100% आ सकता है। कोई भी एग्जाम उठा लो, गवर्नमेंट एग्जाम देख लो, तो साइंस का यही सब सिलेबस रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल साइंस पढ़ना है तो केवल ये 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं 12वीं तक। आप कोई भी एग्जाम उठा करके देख लो, तो उसमें भी साइंस का यही सब रोल रहता है। अच्छे से एनसीईआरटी बुक है ना, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। अगर पढ़ेंगे अच्छे से तभी जा करके काम हो पाएगा। ठीक है, छोटे छोटे प्रयास ही बड़ी सफलता की क्या करें, शुरुआत होते हैं। अगर हम छोटे छोटे अभी से क्या करें, देखो, लोग बच्चे बोलेंगे सर अभी तो हम 9th में हैं। अरे 9th में तो क्या करने के लिए पढ़ रहे हो, 9th में तो क्या करने के लिए पढ़ रहे हो,
नाइन्थ में तो कहो इसे टाइम पास करके पास करोगे। अरे नाइन्थ से ही पूरा सिलेबस स्टार्ट होता है, पढ़ोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं, कैसे काम चलेगा। ऐसे ऐसे बच्चे सर अभी तो नाइन्थ में है, टेंथ का काहे को टेंशन ले। देखो बेटा, पढ़ाई अलग चीज है, लेकिन उसको सीखना समझना अलग चीज है। आप नाइन्थ का पढ़ेंगे तो नाइन्थ से रिलेटेड इलेवेंथ में आएगा, टेंथ में पढ़ेंगे टेंथ से रिलेटेड ट्वेल्थ में आएगा, तो उसको भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो अगर अभी से हमारा बेस मजबूत रहेगा, अगर हम नाइन्थ से ही सब कुछ एक एक चीज़ें अच्छे से पढ़ते चलेंगे, तो आगे आने वाले क्लासेस में हमको कोई तकलीफ नहीं होगा। नहीं तो कहाँ पहुँचा, क्लास टेंथ में पहुँचा तो उसको तत्व का होता उस पता ही नहीं है, तत्व का नाम पहली बार सुन रहा है। तो क्यों? क्योंकि वो नाइन्थ क्लास में पढ़ा ही नहीं है, आगे जब पढ़ेगा तभी तो उसके बारे में जानेगा। इसीलिए कह रहे हैं अभी से ये सब चीज़ें हमको पढ़ना जरूरी है। कोशिका, कोशिका पढ़, क्लास 11th में भी कोशिका वाला चैप्टर, वहाँ थोड़ा एडवांस लेवल है, लेकिन नाइन्थ में कोशिका वाला चैप्टर थोड़ा बेसिक से है, अच्छे से पढ़ेंगे। नहीं तो टेंथ में पहुंच गया, कहाँ पता 11 में उसको कोशिका, कोशिका का है उसको पता ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग बकलोल पढ़े हैं। अच्छा, जब 11 में डायरेक्ट पहुंच गए हो, पहली बार उसका दर्शन कर रहे हो, कहाँ से खाक समझ में आएगा। हाँ, खाक समझ में आएगा। नाइन्थ क्लास में दिया था, पढ़े तो है ही नहीं, जाके मौज मार रहे थे, घर पे टाइम पास कर रहे थे, क्लास में जाकर के खाली मस्ती कर रहे थे, तो थोड़ी ना सीख पाओगे। दिन रात मेहनत करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। और जो नीट, जेई, आईआईटी ये सब लोग करते हैं ना, ये इसी क्लास से स्टार्ट होता है, नाइन्थ क्लास से। नाइन्थ क्लास से ही अगर आप अपना बायोलॉजी मजबूत कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो आगे नीट में अच्छे से मार्क ला सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमने बोला ना यहाँ पे कि ड्रीम बिग, स्टडी हार्ड, और स्टडी पे क्या करो, फोकस रखो। यानी कि आप बड़ा ड्रीम रखो, आप ये टारगेट कर लो कि हमको नीट निकालना है, हमको जेई निकालना है, तो अभी से तैयारी कर लो नाइन्थ क्लास से। अच्छा, अपना फिजिक्स मजबूत कर लो, अपना केमिस्ट्री मजबूत कर लो, नीट वाले बायोलॉजी मजबूत करो। देखो नहीं होगा, एनसीईआरटी बुक उठा के पढ़ो। का जो आईआईटी जेई नीट निकालते हैं, क्या वो 30 मार्का होते हैं, वो सब बेसिक से पढ़े होते हैं, उनको गाइड करने वाले लोग शुरू से मिल जाते हैं। और जिसको गाइड करने वाले लोग नहीं मिलते, वो लोग क्या करते हैं, उनको तो बस वही जाएंगे, स्कूल पे जाएंगे, टाइम पास करेंगे, पढ़ना तो है ही नहीं। इसीलिए आज हम ये आप लोग के लिए वीडियो डाल रहे हैं कि पूरा सिलेबस क्या होता है, कैसे क्या पढ़ा है ना, कैसे क्या हमको पढ़ना है, क्या सीखना है, क्या करना है। ठीक है, अब बाकी मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि आप लोग ये बताओ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों में से कौन सा चैप्टर हम पहला स्टार्ट करें। आप कमेंट बॉक्स में आपको यही बताना है, हम बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करें या केमिस्ट्री का या फिजिक्स का। अब आप लोग को जो कमेंट आएगा उसी के हिसाब से हम वीडियो डालना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बाकी ये सब हमारा रूल है। और सब एनसीईआरटी ध्यान रखना, एनसीईआरटी बुक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी से पूरे इंडिया में कोई भी एग्जाम हो वही आता है, एनसीईआरटी से हट के नहीं है। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है, सिलेबस है, अच्छे से आप लोग देखो और उसके बाद कमेंट करो कि सर इस चैप्टर पे आप वीडियो बनाओ। 9th क्लास के बच्चे बोल रहे सर हमारे लिए कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हो, केवल 10 वालों पे ध्यान दे रहे हो, 10 वालों का बोर्ड एग्जाम है। लो भाई आ गया, अब तैयार हो पढ़ने के लिए ना, तैयार हो जाओ। ठीक है, ज़्यादा देश दुनिया के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो कौनो नीला ड्रम में जा रहा है, पता नहीं कौन कौनो। अच्छा, एक तो हमारा क्या हुआ, अच्छा एक न्यूज आया था कि ओका का है 12वां बिग नहीं था, बिग बोलते हैं ना उसको, कि लड़की पता नहीं कहाँ होटल होटल में गई, उसका बिग देखे बिग गिर गया, अरे भैया उसका हत्या कर दी यार। कैसे कैसे लोग हैं बताओ, बिग के चक्कर में हत्या कर दे रहे हैं, उसका बाल नहीं है तो मर्डर कर दे रहे हैं। भारत में कितना सारा हो रहा है, बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं। एसएससी जीडी का भी अभी हाल ही में महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हुआ, यानी टेट का पेपर लीक हुआ। यह भारत सरकार कर क्या रही है। अब जब तक हम और आप पढ़ लिख करके शिक्षित नहीं होंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं, जागरूक नहीं होंगे, तब तक कुछ होने वाला थोड़ी है। ऐसे ऐसे नेता पड़ गए हैं, आप जाकर के बिहार के रक्षा क्या बोलते हो, बिहार के क्या नाम उनका अभी, अरे हेल्थ मिनिस्टर को जाकर के देख सकते हैं आप, स्वास्थ्य मंत्री को, बेचारे ऐसे एकदम चलते हैं। बाकी हमारी गवर्नमेंट सरकार कैसी है आप लोग को तो पता ही होगा, पेपर लीक पे लीक, नीट का पेपर लीक हुआ, एसएससी जीडी का पेपर, बहुत सारे पेपर लीक हुए।
भारत सरकार कर क्या रही है? काकरोच जनता पार्टी वाला अलगे चल रहे हैं भाई साहब, उधर परेशान है अभिजीत दीप के, आप लोग को पता होगा 8 दिन से धरना दे रहे हैं। उनका कुछ सुनवाई हो ही नहीं रहा, उनका कुछ सुनवाई हो ही नहीं रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, कब से बेचारे लेके बैठे हुए हैं। सरकार किसी चीज पे तो ध्यान ही नहीं दे रहा है। बेचारे सरकारी नौकरी करने वाले लाइब्रेरी में जाकर के बेचारे परेशान हो रहे हैं, मर रहे हैं, वो तो सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। अभी लखनऊ में हाल ही में वो किसी लाइब्रेरी में आग लग गया था। कैसे कैसे भारत की कैसी दुर्दशा है, कैसी स्थिति है। तो इन सब चीजों से हमको आगे तभी हम निकल पाएंगे जब हम शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी आगे निकल पाएंगे। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो अनपढ़ सरकार के चक्कर में पढ़ो, उसके बाद मरो। तो जब तक पढ़ लिख करके कुछ आगे नहीं बनेंगे, हम पहले बता दे रहे हैं, तब तक कोई देश में विकास होने वाला नहीं है, देश का परिवर्तन नहीं होगा। नहीं तो ऐसे अनपढ़ गवार लोग आएंगे और हम जैसे आप जैसे लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। तो हमको क्या करना है? पढ़ना लिखना है, आगे बढ़ना है। और हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बनो, पार्लियामेंट में भी बैठो, संसद में भी बैठो, नेता भी बनो। लेकिन जब पढ़े लिखे रहोगे, सब कुछ नियम कानून पता होगा, तब ना कि घर पे बैठ के बस रील देखो, रील बनाओ, यही करो। अरे इससे कुछ होने वाला थोड़ी है। पढ़ाई लिखाई करो, उसी मोबाइल में पढ़ाई लिखाई करने। अच्छा, हम देखते हैं ना क्या होगा, उसी मोबाइल में पढ़ाई लिखाई करने वाला चीज आएगा, उसी मोबाइल में न्यूज भी आएगा। ओकाना देखी है, बस वही है, गाना देखेंगे बढ़िया भोजपुरी अल्लाह कार के, है ना। तो अच्छा चीज नहीं देखेंगे। मोबाइल देखिए हमारे लिए अच्छे यूज के लिए भी है, बेकार यूज के लिए भी है। जैसा हम यूज करेंगे वैसा हमारे काम करेगा। सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे, एआई का जमाना है, कुछ भी कर देगा। इससे अच्छा है मोबाइल से दूर ही रहो तो बेहतर है। हाँ यूज करो, हमें नहीं कह रहे, लेकिन अच्छी चीजों के लिए यूज करो ना। कोई जरूरी है कि बस लगा करके एकदम हो गए हैं। लगेगा कि हाँ बस, लड़की लोग को हम देखते मुंह ऐसे बनाएगी जिससे लगेगा कि बस एकदम लगेगा हूर के परी ही है। शादी में जाएगी, फंक्शन में ये मुंह चियार के ले। अरे ये सब क्या है? अलगे नियम चलता है उनका। देखो ना, शादी ब्याह में जाएंगे तो उनका अलगे नियम चलेगा लड़की लोग का, जितना लड़की लेती है अलगे एटीट्यूड में। वो दिन लगता है कि बस अब यही तो है, इनसे बढ़ के कोई नहीं है। अब बढ़िया डीजे पे लहकार के अभी काम करने कह दो, मर जाएंगे, नहीं करेंगे। इनसे होगा भी नहीं, इनसे कोनो काम के भी नहीं है। बस खाली रीलबाजी करें, फालतू के बकैती करिए, मेहंदी रखाओ यार बार पूरा मुंह पे थोबड़ा में, क्या बोलते हैं उसको, मेकअप वेकअप रखाए के उसके बाद जाओ घूमो। ये काम है लड़की लोग के। और लड़का लोग के पीछे ससुरा परेशान रहता है कि हाँ कितना सुंदर है। अब मरो, उसी में मरो जा करके। वही करने आए हो ना, शादी ब्याह में लड़को ससुरा यही करने जाता है। शादी ब्याह में लड़को भी यही करने जाता है, कितना सुंदर है। ओ बगलिया वाले पियर की फरकवा, अरे देवा, ये सब क्या है। कितना मस्का लगा लो, पूरी रात जाग जाओ, देखते रहो, अगले दिन भैया बोल के निकल जाएगी। वहीं पर तुम्हारा सारा एटीट्यूड खत्म, बेचारा दिल पे जख्म मिल जाएगा, है ना। पूरी रात जागते रहे बेचारे, जिसको पाने के लिए सुबह बोल के भैया चली गई, जिंदगी भर जख्म याद करने के लिए। अरे भैया ये सब क्या है? मोह माया है, मोह माया। ज्यादा मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो मोह माया के चक्कर में पड़े तो फिर जान ही रहे हो, गड्ढे में गिरे। इससे अच्छा है कोई कुछ बोले, बहन जी आहा बहुत बढ़िया है, कोई आपसे हाथ मिला, बहुत बढ़िया नमस्कार, हम अच्छे हैं, आप इन्हों से जितने दूर रहो उतने इन्हें बहुत हराम खोर होते, बहुत दुष्ट होती हैं। इन्हें कपड़ा हुई नाते पहनेंगे, मेकअप भी हुई नाते करेंगे कि हमको देखा हम जाल में फंसाई, और फंसाइले के बाद एक लपेट के। अरे कितना कहानी आ रहा है, नीला ड्रम में जा रहे हैं, पहाड़ से चढ़ के कूदा दे रही, धक्का दे रही है, कैसे कैसे। हम तो कह रहे हैं भैया अगर शादी ब्याह करे ना
तो पहले पूछ ले माता जी, हमें पैसा ले लो चली, लेकिन जब भी रहो दूर उसते रहो, जान से हमरे खेले कोशिश ना करो। कैसे कैसे लोग आ रहे हैं बताओ। अब यह कंडीशन में ऐसे कंडीशन में शादी करना पसंद करेंगे? कितना लोग तो शादी नहीं कर रहे डर के मारे, बेचारे। क्या करेंगे, उनको डर है ना कि कहूँ यस ना हो भैया, कि अगर हम शादी किए तो ससुर लेके मार न डाले, और मार डाले तो फिर यार कितना खतरनाक काम होगा, आप लोग को पता ही होगा कि जान, अरे भैया। और इन्हन के कोनो भरोसा भी ना है भाई, कब तक ले बचेंगे आप अपने परिवार से? कहीं जहर मिला के दे दी, लो भाई मरो, है ना। तो इसीलिए सब कुछ काम सोच समझ के करना है, अच्छे से करना भाई। किसी के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है आज के समय में, खुद से ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, ठीक है। तो बाकी आप लोग ये कंटेंट देख सकते हैं, कहीं पर कोई गड़बड़ लगा हो तो बताइए। और हाँ, एक चीज़ और लास्ट में हम बताते जा रहे हैं कि आप इसमें से जो चैप्टर आप चाहते हैं उसको आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, और हम उस चैप्टर पे नेक्स्ट वीडियो उस चैप्टर पे आएगा, इंट्रोडक्शन, बेसिक, एडवांस, सब कुछ। और एक चीज़ हम बताना भूल गए, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, मार्कर नीचे है, मैं ले लेता हूँ, कि यहाँ जो जो हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स, ये गति वाला चैप्टर, इसके पहले 1 से 2 लेक्चर हम बहुत ही क्या करेंगे, कुछ बेसिक क्लास लेंगे। फिजिक्स में हम बता दे रहे हैं, भौतिक विज्ञान का जो हमारा है कुछ बेसिक क्लास होगा। अब बेसिक क्लास कितना रहेगा, 1 से 2 लेक्चर हमारा चलेगा। बेसिक क्लास में हमारा 1 से 2 लेक्चर बेसिक क्लास चलेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम बेसिक क्लास में उस चीज़ों को क्या करेंगे, कवर करेंगे, आप लोगों को अच्छे से सिखाएंगे, उसके बाद तब चैप्टर पे आएंगे। नहीं तो अगर डायरेक्ट चैप्टर पे भी हम आ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन क्या होगा, थोड़ा समझने में तकलीफ होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, 1 से 2 लेक्चर आपका क्या करेंगे, बेसिक ले लेंगे, और जब बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा तब यहाँ से पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगा। ऐसे ही हम केमिस्ट्री का भी 1 से 2 लेक्चर, केमिस्ट्री का भी 2 लेक्चर, फिजिक्स का ही नहीं, केमिस्ट्री का भी हम क्या करेंगे, इसका भी बेसिक क्लास लेंगे। कितना, 1 से 2 लेक्चर, ठीक है। फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी 1 से 2 क्लास बेसिक लेक्चर लेंगे, उसके बाद चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। तो बाकी आप लोग कमेंट करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों में से कौन से टॉपिक का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करो और उसके बाद बताओ। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही धमाकेदार तरीके से। और थोड़ा अपने भाई का सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। वीडियो शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, इससे हमारा मोटिवेशन बनेगा और हम अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।